अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि दिमाग में एक ही ख्याल बस अटक सा गया हो, जैसे कोई गाना हो जो बंद ही नहीं हो रहा? बिल्कुल, आज हम इसी लूप की, इसी ओवरथिंकिंग की बात करेंगे और देखेंगे कि इसे तोड़ा कैसे जा सकता है। और ये कोई अनोखी बात नहीं है। ये बहुत ही आम एहसास है ना? एक ही बात, एक ही चिंता बार बार दिमाग में घूमती रहती है। यही तो है ओवरथिंकिंग। एक ऐसा चक्रव्यूह जो हमें सच में आगे बढ़ने से रोक देता है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं इस मानसिक ट्रेडमिल को। मतलब सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये ओवरथिंकिंग आखिर है क्या, और ये उस तरह की सोच से अलग कैसे है जो सच में हमारी मदद करती है, जो प्रॉब्लम सॉल्व करती है। यहाँ पर फर्क साफ दिखता है ना। देखिए, जो प्रोडक्टिव सोच है वो हमें कहीं लेकर जाती है, एक समाधान की तरफ। हम जानकारी लेते हैं, विश्लेषण करते हैं और फिर किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। लेकिन ओवरथिंकिंग, अरे वो तो बिल्कुल उल्टा है। वो एक लूप है, बस गोल गोल घूमते रहो, कोई नतीजा नहीं, कोई एक्शन नहीं। और पता है, इस ओवरथिंकिंग के बिना दो खास स्वाद हैं। पहला है अतीत में जीना, मतलब उन पुरानी बातों को बार बार सोचना जिन्हें हम अब बदल ही नहीं सकते। मैंने ऐसा क्यों कहा, मुझे वैसा करना चाहिए था। और दूसरा है भविष्य की चिंता करना, मतलब दिमाग में ही उन बुरी चीजों की कहानियां बनाना जो शायद शायद कभी होंगी भी नहीं। और ये आंकड़ा देखिए जरा, सच में चौंकाने वाला है। मतलब 85% चीजें जिनकी हम चिंता करते हैं वो कभी होती ही नहीं है। हमारी ज्यादातर चिंताएं वो बस हमारे दिमाग में हैं, हकीकत में नहीं। लेकिन मुश्किल ये है कि हमारा दिमाग वो आंकड़ों से नहीं, इमोशन से चलता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर हमारा दिमाग ऐसा करता ही क्यों है? क्या ये कोई हमारी कमी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि ये हमारे दिमाग की एक बहुत पुरानी आदत है, एक तरह से उसकी बनावट का ही हिस्सा है। और इसके पीछे ना 3 बड़ी वजह हैं। पहली, हमारे दिमाग की पुरानी वायरिंग जो हमें बचाने के लिए बनी है। उसे आज के ज़माने में एक बॉस की ईमेल और एक असली शेर के खतरे में फ़र्क करना नहीं आता। दूसरी वजह है कंट्रोल का भ्रम। हमें लगता है कि ज़्यादा सोचने से सब ठीक हो जाएगा, सब हमारे काबू में रहेगा। और तीसरा तीसरा है एक्शन से बचना। कभी-कभी कुछ करने से इतना डर लगता है कि बस सोचते रहना ज़्यादा सुरक्षित लगता है। लेकिन इस आदत की एक कीमत है, और वो कीमत बहुत बड़ी है। मानसिक थकान, फैसले न ले पाना और यहां तक कि शारीरिक तनाव भी। मतलब ओवरथिंकिंग हमारी जिंदगी के हर हिस्से पर असर डालती है। तो ठीक है, अब जब हम प्रॉब्लम और उसकी वजह दोनों समझ चुके हैं, तो अब बात करते हैं समाधान की। कुछ ऐसे तरीके, ऐसी रणनीतियां जो प्रैक्टिकल हैं और इस चक्र को तोड़ने में सच में मदद करती हैं। इसे हम 3 आसान स्टेप्स में देख सकते हैं। पहला, अपने ख्याल को एक नया एंगल देना। दूसरा, उस सोच के पैटर्न को फिजिकली तोड़ना। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, एक छोटा सा एक्शन लेना। चलिए, पहले कदम से शुरू करते हैं। अपने विचार को एक नया नजरिया देना। और इसके लिए एक बहुत ही कमाल का टूल है 5-5-5 रूल। ये किसी भी चिंता को उसकी सही जगह दिखाने में, उसे सही स्केल पर रखने में मदद करता है। तो अगली बार जब दिमाग किसी बात पर अटके, तो बस खुद से ये 3 सवाल पूछने हैं। क्या ये बात 5 दिन बाद कोई मायने रखेगी? अच्छा, 5 महीने बाद? और क्या 5 साल बाद भी? ज्यादातर मामलों में जवाब होगा नहीं। और बस ये सवाल पूछते ही वो बड़ी सी चिंता एकदम छोटी लगने लगती है। अब आते हैं दूसरे कदम पर। यह है एक फिजिकल पैटर्न इंटरप्ट, मतलब अपने शरीर का इस्तेमाल करके दिमाग के लूप को तोड़ना। क्योंकि हमारा दिमाग और हमारा शरीर, ये दोनों आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही लगे कि आप ओवरथिंकिंग के लूप में फंस रहे हैं, तुरंत कुछ फिजिकल कीजिए। अपनी जगह से उठकर थोड़ा स्ट्रेच कर लीजिए, कमरा बदल लीजिए, या बस चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मार लीजिए। ये छोटी छोटी हरकतें आपके नर्वस सिस्टम को एक झटका देती हैं। उसे बताती हैं कि सब ठीक है, कोई खतरा नहीं है, और वो सोचने का पैटर्न वहीं टूट जाता है। और अब हम आते हैं सबसे पावरफुल चीज पर, ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा तोड़, और वो है एक्शन। हाँ, हमारा तीसरा और सबसे अहम कदम है एक माइक्रो एक्शन लेना, एक बहुत छोटा सा कदम। देखिए, ओवरथिंकिंग हमेशा सोचने और करने के बीच जो गैप होता है ना, उसी में पनपती है। तो उस गैप को भरने का, उस लूप को तोड़ने का सबसे तेज तरीका यही है। क्योंकि जब हम एक छोटा सा भी कदम उठाते हैं ना, तो हमें असली दुनिया से फीडबैक मिलता है, जानकारी मिलती है। और ये छोटी सी जानकारी दिमाग में चल रहे हजारों काल्पनिक डर से
कहीं ज्यादा कीमती होती है। एक्शन अनिश्चितता का दुश्मन है। और ये बात इस पूरी सोच को बहुत खूबसूरती से बयां करती है। निश्चितता यानी सर्टेनिटी वो सोचने से नहीं करने से आती है। असली अनुभव लेने से, गलतियां करने से, फिर उनसे सीखकर सुधार करने से और बस आगे बढ़ते रहने से। तो आखिर में बस ये एक सवाल बचता है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। आज वो कौन सा एक छोटा सा कदम है जो इस ओवरथिंकिंग के लूप को तोड़ सकता है? वो कौन सा एक्शन है जो हमें सोचने के जाल से निकालकर आगे बढ़ने की तरफ ले जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ सोचने से नहीं, करने से मिलेगा।